कहते हैं कि 3 एप्पल ने दुनिया को बदल कर रख दिया। पहला जो ईडन ने ईव को दिया, दूसरा जो न्यूटन के सामने गया और तीसरा एप्पल कंप्यूटर्स ने। एप्पल कंप्यूटर्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह, आप देख रहे हैं newsviews360.com। 24 फरवरी 1955 में जन्मे स्टीव जॉब्स ने एप्पल्स की स्थापना की। आईफोन्स को खरीदने के लिए किडनी बेचने का जो आपने किस्सा सुना होगा वो बहुत आम है, लेकिन आरंभिक दौर में एप्पल्स का ऐसा इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। ये क्रेज एक गैराज से स्टार्ट हुआ और आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में शीर्ष पर अपने आप को रखता है। स्टीव जॉब्स महज 56 साल की उम्र में यानी 5 अक्टूबर 2011 में ही अलविदा कर दिए थे दुनिया को। आज हम उन्हीं से जुड़ी कुछ खास बातों को बताएंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कोई खिलौना नहीं है, ये लकड़ी का कंप्यूटर है जो स्टीव के गैराज में बना था। लकड़ी का बॉडी है, अंदर एक मशीन है। हालांकि स्टीव कोई डिजाइनर या कोई इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्हें डिजाइन का बहुत ज्यादा नॉलेज था। आज के दौर में जो कंप्यूटर में फॉन्ट जो अलग अलग जो चेंज होते हैं वो एप्पल का ही देन है। अब हम बात करें उनके द्वारा बनाए गए अगले गैजेट के बारे में। आईफोन जो इस समय आप देखते हैं वो कॉन्सेप्ट इससे पहले एप्पल कंपनी ने लैंडलाइन पर यूज किया था। हालांकि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया था, लेकिन इसके फीचर के बारे में बताएं तो उस समय ईमेल और इंटरनेट अपने आरंभिक दौर पे थे, इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये अपने आप में बेहद खास था। अब हम बात करें तीसरे गैजेट के बारे में, तो जो आप ये कॉन्सेप्ट लैंडलाइन में था जो सक्सेस नहीं हुआ, वही कॉन्सेप्ट मोबाइल फोन में है। आईफोन जो इसमें आप देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट लैंडलाइन में तो देखा आपने, लेकिन आईफोन के रूप में जो मोबाइल लॉन्च हुए दुनिया में वो एप्पल कंपनी द्वारा नहीं हुआ था, वो मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था। नाम था मोटो रॉकर। ये जो आई ट्यून करके जो फीचर आता है मोबाइल फोन में, ये उस समय लॉन्च किया गया, लेकिन दुनिया में काफी ज्यादा आगे माना जाता था, इसीलिए सफल नहीं हुआ। एप्पल कंपनी जब ये टेक्नोलॉजी दोबारा लॉन्च किया तो ये खासा दुनिया में तहलका मचाया। अब हम बात करें अगले गैजेट की जो था कलाई पर कंप्यूटर। 1991 में यह कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया मार्केट में, लेकिन इसके प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा नहीं दिखे। जापान के एक्सिस मैगजीन में छपा इसका पिक्चर, लेकिन उस समय कहा गया कि तत्कालीन एप्पल के सीईओ ने ये एक मजाक किया। वैसे इसे आज के जो आई वॉच आप देखते हैं उसका पूर्वज माना जाता है। अब हम बात करेंगे उस गैजेट के बारे में जो दुनिया में अपने प्रेमियों की, अपने प्रशंसकों की संख्या को लगातार बढ़ाते जा रहा है। हम बात करने वाले हैं आईफोन की। 1985 में जब इनके यानी स्टीव जॉब्स को इन्हीं की कंपनी एप्पल में से निकाल दिया गया तो इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की 44 लोगों के साथ। उस कंपनी का नाम था पिक्सार। डिज्नी के साथ मिलकर इन्होंने 3D एनिमेशन मूवी का निर्माण करना स्टार्ट किया और काफी सफलता मूवी बनाई, जिनमें मूवी का नाम अगर हम बताएं आपको तो उनका नाम था द बग्स लाइफ, टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो और मॉन्स्टर इंक। ये पिक्चर एनिमेशन की दुनिया में बेहद खास मानी जाती है। 1997 में इन्होंने एप्पल को दोबारा ज्वाइन किया और कार्य करना स्टार्ट किया। आपको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि इन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन मृत्यु उपरांत। आईट्यून्स और आईपैड जो उन्होंने लॉन्च किया था, जो उन्होंने बनाया था, म्यूजिक की दुनिया में बेहद ही बोलते हैं कि कैसेट और सीडी जो जमाना था उसको इतिहास बनाकर रख दिया। इनके म्यूजिक की दुनिया में जो उनका योगदान था उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। आखिर क्यों है खास स्टीव जॉब्स और एप्पल कंप्यूटर? आपको बताएं कि उस दौर में जब फीचर्स के साथ साथ मोबाइल में बटन ज्यादा होते थे, वो दौर था नोकिया कम्युनिकेटर का और O2 फोन का। उस समय स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन का और बिना किसी बटन का जो मोबाइल लॉन्च किया वो एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा। यानी मोबाइल में जो आप देखते हैं इस समय एक सिंपल एक बटन रहता है और साइड में कैमरा या लॉकिंग के लिए जो बटन होता है, वो मूल अवधारणा थी स्टीव जॉब्स की। 2005 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उन्होंने जो बोला था मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे यह बात याद रहती है कि मैं बहुत जल्द नहीं रहूंगा। यह बात मुझे जीवन के बड़े फैसले लेने में बहुत मददगार साबित होती है। अगर आपको यह बात याद रहे कि आप मरने वाले हैं तो मेरी समझ में यह इस सोच के जाल से निकलने का सबसे बेहतरीन जरिया है कि आप कुछ गंवा सकते हैं। भूखे रहो, मूर्ख रहो, यह स्टीव जॉब्स का कहना था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही कोई और प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मुझे बताना चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं
आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज 360.com।